हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सब टोटल के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सब टोटल का यूज कैसे करते हैं और सब टोटल का यूज किस कंडीशन में किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक डाटाबेस बनाया है और उससे हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखिए, पहले जानते हैं सब टोटल का मतलब होता क्या है। सब टोटल का मतलब होता है सबका टोटल। अब सबका टोटल का मतलब यहाँ पे क्या है, सबका टोटल किस हिसाब से करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहीं पे काम कर रहे हैं और कुछ ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड है। अब ऐसा रिकॉर्ड का मतलब क्या है, मेरे फर्म में इतने सारे सेल्समैन काम करते हैं और जो सेल्समैन जिस प्रोडक्ट को बेचा है हमने प्रोडक्ट का नेम मेंशन कर दिया है, और जो प्रोडक्ट जिस मंथ में बेचा है उस मंथ का हमने नाम मेंशन कर दिया है, और जिस ईयर में बेचा है उस ईयर का हमने ईयर मेंशन कर दिया है, और अमाउंट के साथ हमने अमाउंट मेंशन कर दिया है, और दोनों को हमने जोड़ा है। द्रविड़ ओवरलैप हो रहा है, बंद करो जल्दी से। नहीं दिखता क्या यहां से? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यह तरीके हैं, यह मैंने डाटा बना के रखा है। अब आपसे आपका ओनर आ गया या जो काम आपसे करवाता है वो आ गया और कह दिया कि बाबू इस बार हमको थोड़ा रिपोर्ट थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिखाओ। तो जितना बड़ा सा लिस्ट बना है उसमें से केवल डेल का अलग हिसाब किताब बताइए, टीवीएस का अलग हिसाब किताब बताइए, एसर का अलग बताइए और एससीएल का अलग बताइए, और डाटा के साथ बताइए। केवल अमाउंट हमको नहीं चाहिए, डाटा के साथ चाहिए। तो वहां पे हम लोग अदर अभी तक जो भी हम पढ़ाए उसे नहीं कर सकते। वह होगा, संभव होगा तो सब टोटल से होगा। तो सब टोटल से कैसे होगा, इसका स्टेप क्या है वो सीखने वाले हैं। चलो, अगर वह ऐसे मंथ के हिसाब से पूछ दे तो कि मुझे जनवरी का रिकॉर्ड अलग दिखा दो, मार्च का अलग दिखा दो, अप्रैल का अलग दिखा दो, तो वैसा हम लोग आसानी तरीके से किससे कर सकते हैं, सब टोटल से कर सकते हैं। अब चलिए सब टोटल से करने के लिए स्टेप क्या है इसको समझते हैं। तो जिसके हिसाब से हमको देखना होता है उसको सबसे पहले हमको सॉर्ट करना होता है। क्या करना होता है? सॉर्ट करना होता है। चलिए द्रविड़ खड़े हो जाओ तुम। अब सब टोटल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले डाटा को सॉर्ट करना होगा। अब डाटा किस डाटा को सॉर्ट करना होगा थोड़ा समझिए। अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से डाटा को देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट को सॉर्ट करना होगा। अगर मंथ के हिसाब से डाटा को देखना चाहते हैं तो मंथ को सॉर्ट करना होगा। तो चलिए पहले हम प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना चाहते हैं। डेल वाला एक पास, टीवीएस वाला एक पास, एससीएल वाला एक पास। तो हम लोग प्रोडक्ट वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और डाटा को सॉर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे? सॉर्ट एंड फिल्टर में। और सॉर्ट एंड फिल्टर में आने बाद एक लिखा है सॉर्ट ए टू जेड, हम क्लिक कर देंगे सॉर्ट ए टू जेड पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, पहला एक्सपेंड द सिलेक्शन, दूसरा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो पूरे डाटा मतलब जब डाटा जाए एक साथ जाए तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंड द सिलेक्शन। सॉर्ट कर लेंगे तो डाटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए एसर वाला एक पास आ जाएगा, डेल वाला एक पास, एससीएल वाला एक पास और टीवीएस वाला एक पास। अब इतना करने के बाद आपको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे तब तक सही से रिजल्ट नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से जाएंगे डाटा टैब में। कहाँ पे आएंगे? डाटा टैब में। और डाटा टैब में आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है सब टोटल, दिख रहा है आपको? तो क्विकली सब टोटल पे क्लिक करेंगे और सब टोटल पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है एट ईच चेंज इन, मतलब डाटा किस हिसाब से चेंज करके देखना चाहते हो आप लोग, किसके हिसाब से? प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जिसके हिसाब से सॉर्ट किए उसी को लेंगे। तो प्रोडक्ट को सॉर्ट किए हैं तो प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद से यूज फंक्शन, मतलब देखना क्या चाहते हो, तो इससे संबंधित डाटा को जोड़ना है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सम रहने देंगे, कुछ करना नहीं है आपको। अब उसके बाद से बस कर देना है ओके। अब जैसे ओके करेंगे देखिए क्या फायदा हुआ, हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा और अपने आप आ गया एसर का टोटल 30,780। अब कहा किसने, कहां से आया? तो राकेश ने बेचा था एसर मार्च में और इतना इतना, तो टोटल हो गया 15,820 रुपया।
आस्था ने बेची थी एसर मार्च इतना इतना, टोटल हो गया 14,960 रुपये। जब दोनों को जोड़ा गया तो हो गया था 30,780 रुपये। देखिए एसर का टोटल एक पास आ गया, डेल का 48,956 एक पास आ गया। कौन कौन बेचा था? राजू, आदि, ट्विंकल। देखिए डेल 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 फरवरी जून मार्च, टोटल पैसा यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए एससीएल 45,331 रुपए का बेचा गया है, और कृति ने, तनु ने, रोहन ने फरवरी मार्च में टोटल पैसा इतना। और टीवीएस का टोटल वैल्यू आ रहा है 32,648। कौन कौन बेचे थे? सर्वेश, ज्ञानू, जनवरी, और यहाँ पे देखो डिटेल बताया जा रहा है। और ग्रेन टोटल सबका आपने यहाँ बता दिया 1,57,715 रुपया। मतलब अभी तक जितना सेल हुआ है, टोटल सेल्समैन जो सेल किए हैं वो टोटल सेल किए हैं वो 1,57,715 रुपया। मतलब इसका यह टोटल और यह टोटल और यह टोटल और यह टोटल जब जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 1,57,715 रुपया। उस समय आया। तो ऐसे रिपोर्ट एक बार में देखो क्विकली हम छांट लीजिए। अब क्या करना है, अगर हम चाहते हैं केवल ये डाटा ना दिखाई दे, केवल टोटल अमाउंट दिखाई दे, तो यहाँ पे देखो माइनस प्लस दिख रहा है आपको, तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो केवल देखो अमाउंट आएगा। इसको भी माइनस कर देंगे। एसर का टोटल इतना, डेल का टोटल इतना, एससीएल का टोटल इतना, टीवीएस का टोटल इतना, इन सब का टोटल इतना। हाँ जोड़ के देख लेना, उतना ही आएगा, हो जाएगा बाबू। तो यह हमने सब टोटल से क्विकली निकाल लिया। चलिए अब थोड़ा सा बैक आते हैं और थोड़ा सा डाटा को थोड़ा सा फिर से जैसा था वैसा रखते हैं। तो जैसा था वैसा रखने के लिए फिर से सेलेक्ट करेंगे पूरे को और आ जाएंगे सब टोटल पे। और यहीं पे एक ऑप्शन आता रिमूव ऑल, मतलब जब रिपोर्ट देखना तो देख लिया, अब नहीं देखना हमको तो रिमूव ऑल कर दिया। देखो जैसा डाटा हमारा नॉर्मल पहले था वैसे ही आ गया। क्लियर है? चलिए इस बार हम डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मंथ के हिसाब से। तो मंथ के हिसाब से देखने के लिए अब इस बार हम सेलेक्ट करेंगे किसको? मंथ को। और मंथ को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे डाटा पे, नहीं सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद से चलिए सॉर्टेड टू जेड क्या कर देते हैं? सॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए डाटा अपने आप ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गया। अब फिर से क्या करेंगे? पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे। पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से डाटा टैब में आएंगे। डाटा टैब में आने के बाद से सब टोटल पे क्लिक करेंगे और इट चेंजिंग में लेंगे इस बार मंथ को, क्योंकि डाटा को सॉर्ट किसके हिसाब से किए हैं? मंथ के हिसाब से। क्या देखना है? सम देखना है, कुछ नहीं करना है, ओके कर देना। अब देखिए फरवरी का टोटल आ गया 31,015 रुपया। कौन कौन बेचा था? राजू ने, कृति ने। क्या? डेल और एससीएल का फरवरी का टोटल, जनवरी का टोटल, जून का टोटल, मार्च का टोटल, और सबका ग्रेन टोटल तो उतना ही आएगा 1,57,715। समाया। अगर ऐसे मंथ वाइज चेक करना है तो इसको माइनस 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 माइनस। तो फरवरी का टोटल इतना, जनवरी का टोटल इतना, जून का टोटल इतना, मार्च का टोटल इतना, इन सब का टोटल इतना। समझ रहा है कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका लॉजिक? तो चलिए पहले इसका स्टेप लिखिए तब आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब हम सब टोटल करते हैं और सब टोटल पे जाते हैं तो देखो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन है क्या है? सम है। हम सोच रहे हैं इस बार जोड़ना नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्स पे क्लिक कर देंगे ओके। देखिए इस बार फरवरी का मैक्सिमम वैल्यू, जनवरी का मैक्सिमम वैल्यू, जून का मैक्सिमम वैल्यू, मार्च का मैक्सिमम वैल्यू, ग्रैंड मैक्स मतलब मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम 18,925। मतलब सबसे जो मैक्सिमम सेल हुआ है कितना हुआ है जी? 18,925 का। तो ऐसे मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ से आसानी तरीके से क्या किया सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी दिखाई दे और मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ सम भी दिखाई दे। समझना, मैक्सिमम वैल्यू भी दिखाई दे और मैक्सिमम वैल्यू के साथ साथ सम भी दिखाई दे। तो फिर से क्या करेंगे? इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और सब टोटल पे क्लिक करेंगे।
और यहीं पे एक ऑप्शन आता है रिप्लेस करंट सब टोटल, चेक बॉक्स पे क्लिक है। देखो जब तक ये क्लिक रहेगा तब तक एक ही कोई फंक्शन काम करेगा, या तो सम या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। लेकिन जैसे हम अनचेक कर देंगे तो ब्लॉक हो गया। और अब देखो मैक्स निकाले हैं और कर देंगे यहाँ पे सम, तो मैक्सिमम पहले निकाले वो भी रहेगा, और जो बाद में अभी सम किए वो भी रहेगा, दोनों दिखाएगा। कब तक? जब तक ये अनचेक रहेगा तब तक। जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो एक ही दिखाएगा। तो दो हमें इस्तेमाल करना है, इसीलिए अनचेक कर दीजिए और कर देंगे यहाँ से ओके। अब देखिए बताएगा फरवरी का टोटल 31,015, लेकिन फरवरी का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 15,200 क्लियर है? तो टोटल अमाउंट के साथ साथ फरवरी का मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लिया, ठीक है। मतलब जनवरी के टोटल साथ साथ जनवरी का मैक्सिमम वैल्यू पता कर लिया। मतलब जनवरी में मैक्सिमम वैल्यू कितने का सेल हुआ है। जैसे यहाँ पे जो सेल जो हुआ है कितने का हुआ है? 15,495। यहाँ पे 15,520, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? 15,520 ना। और इन दोनों का टोटल कितना है? 31,015। फिर से मान लो जनवरी में आ जाते हैं, तो जनवरी का देखो मैक्सिमम कितना? 18,925। आपको सर कैसे? तो देखो सर्विस ने बेचा था 18,925 और ज्ञानू ने बेचा था 13,723, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा? 18,925। तो यार देखो मैक्सिमम यहाँ पे आ गया है और इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया है। समझ रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू भी बता देगा और टोटल जोड़ के भी बता देगा। लेकिन अब यहीं पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके सब टोटल पे चले जाते हैं और यहीं पे कर देते हैं चेक बॉक्स पे क्लिक। अब देखो मैक्सिमम हट जाएगा, केवल क्या है? सम ही अप्लाई होगा। देख लो फरवरी का, जनवरी का, जून का, मार्च का, सबका ग्रेड। समझ रहा है? बोलो। तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से डाटा को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं और सॉर्ट करके देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी तरीके से सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब टोटल का मतलब ये सबका टोटल निकालेगा लेकिन ग्रुप वाइज निकालेगा, ठीक है। मतलब एक ग्रुप से रिलेटेड एक पास, दूसरे ग्रुप से रिलेटेड दूसरे पास, मतलब एक एक करके डाटा यहाँ पे बता देगा इजिली तरीके से। हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए समझ आ रहे सब पॉइंट? चलिए, लेकिन अब मान लो हमको प्रिंट करना है इसको, तो फरवरी का अलग प्रिंट करना है, ठीक है, जनवरी का अलग करना है और मार्च का, जून का अलग करना है। तो अगर मान लो अलग अलग प्रिंट करना हो तो दिक्कत होगी। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके चलिए सब टोटल पे, और यहीं पे एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, मतलब पेज को ब्रेक कर दीजिए ग्रुप के हिसाब से। तो जितना पेज ब्रेक होगा उसी हिसाब से प्रिंट होगा। तो हम आ जाते हैं पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप, अब ओके कर देंगे, देखो सबका ग्रुपिंग बन जाएगा। यहाँ पे देखो फरवरी वाला अलग, जनवरी वाला अलग, जून वाला देखो अलग और मार्च वाला अलग, ठीक है। अब देखो अब फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं, तो देखो कौन सा डाटा आ रहा है? केवल फरवरी का, उसके बाद जून का, उसके बाद जून का, मार्च का, उसके बाद ये लास्ट टोटल वैल्यू जो है, दिख रहा है ना। अब एक पेज पे जितना डाटा वो प्रिंट होके दिखा देगा, जो बाद में जाएगा दूसरे पेज पे तो दूसरे पेज पे दिखाएगा। तो ऐसे हम चाहते हैं ग्रुप में कर दे तो ग्रुप में कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब ग्रुप वाइज प्रिंटिंग करना होता है। अगर ऐसा नहीं जरूरी है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनचेक कर देंगे और कर देंगे ओके, ग्रुप गायब हो जाएगा। अब जब प्रिंट करेंगे तो देखो पूरा आएगा। समाया? तो आपके आपकी मर्जी है। अब सब टोटल में इन सब ऑप्शन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब तक डाटा सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं करेगा। हो जाएगा बाबू? बोलो।